कुमार, जूनियर रोहित कुमार आपके सामने हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में समझाऊंगा क्लास 8 का एनसीईआरटी बेस पर जो है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, ओके। उसके बाद आप देखिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ओके। फिर है परफेक्ट स्क्वायर एंड देन फाइंडिंग ए स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर में हम लोग सीखेंगे। और फाइंड इस स्क्वायर में एक और पार्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। ओके, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है। प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत छोटा है। और फिर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर एंड देन फाइंडिंग द स्क्वायर, देन हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। और एक बोनस भी दूंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है शॉर्ट वे में, ठीक है। कुछ कुछ तरीका होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक आप बोल सकते हो। लेकिन मैं जैसा मैं आप लोग को पहले भी बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रिक है, कोई भी कैलकुलेशन है, वो ट्रेडिशनल मेथड पर ही बेस है। जितना आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे इनटू प्लस माइनस डिवाइड, उतना ही आप ये जल्दी कर पाओगे और तेज कर पाओगे, वो भी सही, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट में। जैसे हम लोग आज अभी देख रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में बेसिकली है तो क्या है। तो सपोज हम लोग अभी तक स्क्वायर के बारे में ये फिगर जानते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर है, जहाँ पे हम लोग को पता है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यानी इसका हर एक साइड जो है ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल होते हैं, ठीक है। आपको तो दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, स्क्वायर में। तो ये जो था, ये हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एल्जेब्रिक पार्ट है स्क्वायर का, ठीक है। अब एल्जेब्रिक पार्ट ऑफ स्क्वायर में क्या आता है, आप देखिए। सपोज अगर इसको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए, किसी नंबर का स्क्वायर ये कहता है कि मुझे से आप मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कोई एक नंबर है 6, तो उसका स्क्वायर ऐसे होता है 6 टू द पावर 2, जहाँ 2 हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। स्क्वायर में कोई भी नंबर के ऊपर में अगर एक्सपोनेंट 2 है, आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो बोलिएगा, मतलब मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ओके। सपोज थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। सपोज 6 है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो किसी भी नंबर के ऊपर में पावर अगर 2 है तो वो नंबर स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सपोज 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, यानी 36। क्या समझ में आया कि जो पावर 2 रहेगा वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा कि डबल नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं डबल, तो डबल का मीन्स मेरे हिसाब से इंटू 2 होता है, ठीक है। आप डबल मत कीजिए, बोलिएगा मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ बोलिएगा, ओके। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बीच बीच में इमेज, चलो ठीक है, ओके। देख रहे हैं आप लोग, ओके। चलो अब क्या है इसको करने का तरीका, इतना तो समझ में आ गया। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यानी इसको अगर एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, आप देखिए x टू द पावर 2, ठीक है, where x is a any number, ठीक है।
और 2 क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। ओके, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिएगा जहां 2 क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, x क्या है, एनी नंबर है। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्क्वायर क्या है। खुद एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, स्क्वायर ऑफ ए नंबर यानी वैसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई हो एक बार, यानी 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, वो ही हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग साइड इंटू साइड करते थे। लॉजिक वही है, एस कोई नंबर है, सपोज 6 है और 6 इंटू 6 36। ठीक है, ये तरीका है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बीच बीच में मैं फ्रेम से गायब हो जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, और मेरा एंड जो कैमरा है वो भी उतना फोकस में नहीं है, तो प्लीज डोंट माइंड। आवाज तो आपको सुनाई दे रहा होगा, खैर मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जो कि हमारा प्रॉपर्टी में था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। सो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है क्या, जैसा आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि जैसे मैं एक बात कहूँगा कि मैथ हमेशा अपने साथ एक क्लू छोड़ के जाता है समझने के लिए। ठीक है, सो मैथ्स को समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है आपको समझने के लिए। मैथ और फिजिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी समझने के लिए क्या करना है, अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या बेसिक चीज़ है जो हमें जान लेना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप जो स्क्वायर किए हैं किसी भी नंबर का वो सही है या गलत है। ओके, चलो अब ध्यान से देखिएगा, हमें यूनिट प्लेस समझना है स्क्वायर का। पहले हम स्क्वायर समझ लेते हैं, फिर उसका यूनिट प्लेस में जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसे लागू होगा किसी नंबर पर, वो हम समझेंगे। और ये जो लेक्चर में अभी आपको समझा रहा हूँ ये आप उसको समझ जाइएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। जो चैप्टर 6 है आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको मेरे ही लेक्चर को याद समझ के आप यूज़ कीजिए, तो आपका सारा सम्स बनते जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर यानी 25 यानी 5 इंटू 5, 6 का स्क्वायर है आपका 36 यानी 6 इंटू 6, 7 का स्क्वायर है 49 यानी 7 इंटू 7, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है आपका 81 एंड 10 का स्क्वायर है 100 यानी 10 इंटू 10। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, अब हम क्या बोल रहे थे, यूनिट प्लेस। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई देने से बोलिएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, जिसका यूनिट वो सिंगल है तो उसका यूनिट प्लेस 1 है। 2 का स्क्वायर भी 4 है जो कि सिंगल है, वो भी उसका यूनिट प्लेस 4 है। 3 का स्क्वायर जो है हमारा 9 है जो कि यूनिट प्लेस में है। 4 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 है। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, आप नंबर डबल डिजिट का नंबर हो जा रहा है। ठीक है, यही बेसिक है आपका स्क्वायर करने का। इवन जब आप क्यूब भी करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसमें भी यही लॉजिक इस्तेमाल होगा, पर ये क्यूब के पैटर्न पर होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब हो गया 5 का स्क्वायर 25, इसका यूनिट प्लेस 5 है। ठीक है, और सॉरी इधर से आना पड़ेगा।
और आपका 6 का स्क्वायर जो है 36 का यूनिट प्लेस 6 है। 7 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस 9 है। 8 का जो स्क्वायर है उसका 4 है। 9 का जो यूनिट स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस 1 है, जिसका ये है। और 10 का ये, आप 10 के लिए 100 पकड़िएगा, ठीक है, लॉजिक है उसके पीछे। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर कोई एक नंबर है, सपोज कीजिए आपको बोला गया है 24 का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है, और बोला गया 24 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस बताइए। आपका ऐसा क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज बुक में है, आप देखिएगा जो 6.1 है शायद उसमें ही है इस तरीके का क्वेश्चन, जो इस नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 24 इंटू 24, ठीक है, जो मेरे हिसाब से 576 होता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि अगर आएगा तो उसका यूनिट प्लेस 6 हम बोलेंगे। लेकिन अब हमें इस्तेमाल कैसे करना है प्रॉपर्टी, जैसे 4 है, अभी मैंने क्या बोला था 4 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 24 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताइए, जहां हाँ यूनिट प्लेस बताइए क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 6, ठीक है। बात समझ में आया। उसी तरीके का अगर 5 किसी नंबर के लास्ट में हमें बताना है कि 25 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताइए क्या होगा, तो 6 to 5 इसका स्क्वायर वैल्यू होता है, इसका यूनिट प्लेस होगा 5, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये बेसिक है। अगर जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद, जो कि एक बोनस है और जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है शायद, लेकिन वो सिर्फ 5 का केस में है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, आप चेक कीजिए, ठीक है। एक सेकंड में स्टार्ट करता हूँ, बीच में मेरा फोन आ जाता है, सो जैसा मैं कह रहा था कि आप लोगों को मैं बोनस दूंगा टेक्निक कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ओके। चलो, बीच में मेरे को बहुत फ़ोन आते रहते हैं, सो सॉरी अगर मैं बीच में फ़ोटो से गायब हो जाऊँगा, ओके। चलो हम लोग कुछ और तरीके से करते हैं स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर और एक दो बात, किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस से हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो भी जान लेना है। सपोज कोई एक नंबर है, हाँ, आपको पता नहीं कि ये स्क्वायर है कि नहीं, ये कोई एक नंबर है 2892, ये कोई नंबर है, अब पूछा गया है कि क्या ये कोई स्क्वायर है, तो हम लोग को तो करके देखना पड़ेगा कैसा होगा। लेकिन एज पर प्रॉपर्टी किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 2 है तो वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आई आपको बात? यूनिट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप ध्यान से देखिए, किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2 है तो वो स्क्वायर नहीं होगा किसी नंबर का, ओके। आप लोग को बात समझ में आ गई? ओके, चलो और आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो क्या पता चला, किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरीके से और नंबर जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या है, 2, 3, 7, 8, ये कैसा नंबर है अगर जिसके यूनिट प्लेस में अगर 2, 3, 7, 8 होगा, और जैसे मैंने कहा था पहले कि डबल जीरो, ठीक है। तो अगर सिंगल जीरो आता है, सपोज 250, बोलेगा ये स्क्वायर है, बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो सिंगल आया हुआ है। अगर ये डबल आता यानी डबल जीरो होता तब ये स्क्वायर कहलाता किसी एक नंबर का, ठीक है। तो मेरे बाल तो गड़बड़ हो गए हैं, ऐसे ही कमेंट कर देता हूं। अच्छा, तो ये पता चला कौन से नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 मतलब जीरो आएगा, वो स्क्वायर नहीं होगा, ओके। समझ गए आप लोग? चलिए
स्क्वायर करने का तो एक ट्रेडिशनल मेथड तो जैसे मल्टीप्लाई हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो 24 तो हम लोग ये करेंगे 24 × 24 है कि नहीं, तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है उस नंबर का। लेकिन सिर्फ एक टेक्निक जरूरी नहीं है मैथ्स में, आपको कम से कम 2 से 3 टेक्निक जान लेना जरूरी है। सो हम लोग कैसे करेंगे वो समझना है, ओके। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर्टी को थोड़ा हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं।